हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेंटस एकेडमी। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस क्वेश्चन को समझ लीजिए और देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक नोटबुक लीजिए और अपने साइड में रखिए। साइड बाय साइड आपको सॉल्व करना है खुद से भी, तो नोटबुक उठाइए फटाफट। एक्शन स्टेप क्या है आपका, अपनी नोटबुक उठाइए और एक पेन ले लीजिए और लेट्स डू इट। या क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। आपको जीरोज निकालने हैं और उनके बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट पार्ट समझ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। पहले इसके जीरोज निकाल लीजिए। जीरोज निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन या मिडल टर्म स्प्लिटिंग भी आप उसे कहते हैं। तो इसके दो फैक्टर्स बताइए जिनको मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिल जाए। 1 इंटू माइनस 8 कितना होता है, -8, और प्लस माइनस करके क्या मिले, -2। तो ऐसे दो नंबर्स बताइए जिनको मल्टीप्लाई करके -8 मिले और प्लस माइनस करके -2 मिले। तो ऐसे दो नंबर्स क्या होंगे, 4 और 2, -4 और -2, नो +2। इज इट क्लियर टू, माइनस प्लस माइनस आपको क्या मिल जाएगा, -2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप किसको, -4 को 2 के साथ, तो -8। तो आपके दो टर्म्स क्या हो गए, मिडिल टर्म, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। आई होप इट इज क्लियर। इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए। एक्स स्क्वायर -4x से क्या कॉमन आएगा, x, अंदर क्या बचेगा, x -4, ठीक। 2x -8 से 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, x -4। अब आपको क्या देखेंगे कि ये जो बीच वाला हिस्सा है, ये और ये हमेशा सेम आएगा। सेम नहीं, सेम। अगर सेम आ रहा है इट मीन्स आपने सही किया, अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपने कुछ गलती किया, ठीक है ना। अब ये दोनों सेम है तो आप बाहर निकाल लीजिए कॉमन। आपके पास क्या बच जाएगा, x + 2। इज इट क्लियर टू यू। तो आपको क्या क्या फैक्टर्स मिल गए, x -4 और x + 2। इनको 0 से इक्वेट कर दीजिए। x -4 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -4 उधर जाके +4। x + 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 उधर जाके -2। इसके जीरोस क्या क्या आ गए, जीरोस को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा बीटा भी लिख सकते हो। आपकी क्या इक्वेशन है, x स्क्वायर -2x, x स्क्वायर -2x -8, ठीक है ना। इसके जीरोस क्या है, अल्फा 4 है और बीटा कितना है आपका, -2। ये दोनों जीरोस आपने निकाल दिए। इज इट क्लियर टू यू। अब आपको रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्या क्या रिलेशनशिप पढ़ा था, पहला तो सम ऑफ जीरोस। क्या, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होना चाहिए, -b/a के बराबर होना चाहिए। तो वेरीफाई करते हैं सम ऑफ जीरो, जीरो अल्फा प्लस बीटा कर दीजिए, अल्फा प्लस -2 और -b/a। b क्या है, b होता है आपका कोएफिशिएंट ऑफ x। क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x। व्हाट इज b, -2। व्हाट इज वैल्यू ऑफ a, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज योर 1। तो सॉल्व कीजिए, 4 + -2 व्हाट विल यू गेट, 2, माइनस माइनस +2, हेंस लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल है राइट हैंड साइड के, तो दिस इज करेक्ट। सेकंड रिलेशनशिप वेरीफाई कर लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है, 4 इंटू बीटा विच इज योर -2 इज इक्वल टू c। c क्या होता था, कांस्टेंट टर्म। व्हाट इज कांस्टेंट टर्म हियर, -8। a क्या होता था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, 1। 4 2 जा -8 इज इक्वल टू -8, हेंस LHS बराबर RHS। आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आपके जीरो सही हैं और जो है आपने वेरीफाई भी कर दिया रिलेशन। इज इट क्लियर टू यू। नेक्स्ट पार्ट देखें। नेक्स्ट पार्ट क्या है, 4s स्क्वायर -4s + 1। तो इसके दो फैक्टर सोच लीजिए। पहले तो 4 इंटू 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, और ऐसे दो फैक्टर जिनको प्लस माइनस करके -4 मिले, तो क्या होंगे ऐसे दो फैक्टर्स, -2 और -2, माइनस माइनस प्लस -4, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको +4 मिल जाएगा।
तो इसके फैक्टर्स लिख लीजिए, स्प्लिट कर दीजिए। 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1। इज इट क्लियर टू यू? इन दोनों में से कॉमन लीजिए, इन दोनों में से कॉमन लीजिए। 4s स्क्वायर माइनस 2s से कॉमन ले सकते हैं 2s, आपको क्या मिलेगा 2s और माइनस 1। ठीक, यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं -1, आपको क्या मिलेगा 2s माइनस 1। इज इट क्लियर टू यू? 2s माइनस 1 दोनों में सेम आ रहा है, मिडल टर्म बाहर निकाल लीजिए 2s माइनस 1। अंदर क्या बचा 2s और -1। देखिए दोनों जीरो सेम आ रहे हैं, तो 2s माइनस 1 को 0 से इक्वेट कीजिए, तो 2s इज इक्वल टू -1 उधर जाके +1, s की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड 1/2। तो आपके जीरोस क्या आ गए 1/2 और 1/2। अल्फा बीटा क्या आ गया आपके 1/2। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के अल्फा बीटा क्या है जी 1/2 और 1/2। तो प्रोडक्ट रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए। फर्स्ट रिलेशन क्या था सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस वाला रिलेशनशिप वेरीफाई कीजिए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। व्हाट इज अल्फा 1/2, व्हाट इज बीटा 1/2, व्हाट इज -b, b कोएफिशिएंट ऑफ s, व्हाट इज दैट -4, व्हाट इज a कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, व्हाट इज दैट 4। ठीक है, 1/2 प्लस 1/2 आपका कितना हो जाएगा, आधा आधा जोड़ देंगे तो 1, एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका कितना हो जाएगा 4/4, 4/4 कट के 1 हो जाता है। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस 4, 4 से 4 कटा क्या आ गया 1। देख पा रहे हैं सम ऑफ जीरोस क्या आ गए इक्वल। नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए वेरीफाई कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट वाला क्या था अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, 1/2 मल्टीप्लाई 1/2। c क्या है कांस्टेंट 1, a क्या है कोएफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर, 1/2 क्या होता है 1/4। यू कैन सी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल है। इज इट क्लियर टू यू? आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट पे आइए, थर्ड पार्ट देखिए इस क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपको 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर लीजिए, इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के टर्म में रीअरेंज कर लीजिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती थी आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के टर्म में। तो 6x स्क्वायर पहले आ जाएगा, फिर bx वाला, bx इज योर -7x, देन कांस्टेंट, व्हाट इज कांस्टेंट हियर -3। तो हमने इस इक्वेशन को क्या कर लिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब इसके दो फैक्टर सोचिए, फैक्टर्स किस किस के बारे में सोचेंगे, एक तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका -8 आ जा रहा है, -18 आ जा रहा है, और ऐसे दो नंबर जिनको प्लस माइनस करके -7 आए। तो ऐसे दो नंबर कौन कौन से होंगे, और 9 और 2, 9 2 जा 18 और 9 में से 2 जाएंगे तो 7। अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि हमें -7 चाहिए, क्या चाहिए -7 चाहिए। तो कैसे -7 लेंगे देखिए, 6x स्क्वायर बड़ा नंबर आप क्या ले लीजिए प्लस माइनस का, अभी आपको क्या मिलेगा माइनस का, तो -9x प्लस 2x माइनस 3। इज इट क्लियर टू यू? समझ आया होगा आपको। अब इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में और इन दोनों में। इन दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 2x आपने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा आपके पास 2x नहीं, आप 3x कॉमन ले लीजिए। क्या ले लीजिए 3x, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, अंदर बचेगा 2x और -3, यू कैन सी। ठीक है, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपके पास 2x -3। 2x -3 दोनों में सेम आ रहा है, इट मीन्स यू हैव डन दिस राइट। सो 2x -3 को बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या बचेगा आपके पास 3x + 1, क्या बच गया आपके पास 3x + 1। तो इसके जीरोस क्या होंगे, जीरोज इसके होंगे देखिए 2x -3 इज इक्वल टू 0 से इक्वेट कीजिए और x की वैल्यू निकालिए, क्या आ जाएगी -3 जाके उधर +3, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3/2। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सेकंड जीरो देखिए, सेकंड जीरो कैसे आएगा 3x + 1 इज इक्वल टू 0, बिल्कुल +1 उधर जाके -1, तो x की वैल्यू क्या आ गई -1/3। इसके अल्फा बीटा क्या आ गए 3/2
और -1/3। इज इट क्लियर टू यू? इसके जो है अल्फा क्या है आपका 3/2 और बीटा क्या निकाला आपने -1/3। अब आप क्या कीजिए, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वाला रिलेशनशिप वेरीफाई कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कीजिए जी, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या था, बोलिए, -b/a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा क्या था इसका 3/2, बीटा क्या था -1/3। 3/2 और -1/3 यही था। बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -7। कितना है -7, तो माइनस फॉर्मूले का, और कोएफिशिएंट ऑफ बी -7। ए कितना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विच इज योर 6, तो इसके नीचे 6। अब लेफ्ट हैंड साइड को एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6, 2 को 6 से डिवाइड कीजिए 3, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9, प्लस माइनस माइनस 3 को 6 से डिवाइड कीजिए 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और राइट साइड में आपके पास क्या आ जाएगा 7/6। लेफ्ट हैंड पे देखिए 9 में से 2 गया तो 7, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। प्रोडक्ट भी इक्वल कर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या थे जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके क्या थे, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है 3/2, अल्फा क्या है 3/2, बीटा क्या है -1/3। सी, कांस्टेंट टर्म क्या था, कांस्टेंट टर्म वाज -3। कांस्टेंट टर्म क्या था जी -3। ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाज 6, तो इसके नीचे 6 लिख लीजिए। अब देखिए लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, इस वाले 3 से ये वाला 3 कट जा रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है -1/2। राइट साइड में देखिए 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी कट जा रहा है, तो -1/2। लेफ्ट वाला इज इक्वल टू राइट वाला, तो हेंस प्रूव्ड, दिस इज आल्सो प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये पार्ट समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4u² + 8u, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है आपको दिया हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले तो आपको क्या करना है, पहले स्टेप में कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लेंगे, 4u आप कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास u + 2। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है ना। 4u कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा u + 2। अब क्या कीजिए, फैक्टर्स निकालने के लिए 0 से इक्वेट कर दीजिए। 4u इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू 0/4 विच इज इक्वल टू दी 0। u + 2 इज इक्वल टू 0, तो u की वैल्यू -2। दो जीरोज मिल गए, 0 और -2। इसके अल्फा बीटा क्या क्या आ गए 0 और -2, तो सम वाला रिलेशन लगा दीजिए। सम ऑफ जीरोज क्या थे जी -b/a। जीरोस क्या क्या है 0 + -2, और b कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज योर -8। a कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे u² हो जाएगा विच इज योर 4, तो कितना आ रहा है +-2 इज इक्वल टू 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 इज इक्वल टू -2, LHS इज इक्वल टू RHS। हेंस प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इसके इक्वल है c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा क्या है 0, बीटा क्या है -2। सी कांस्टेंट टर्म नहीं दिया तो 0, अल्फा कितना है सॉरी a कितना है 4। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से क्या आएगा 0, 0 को डिवाइड करेंगे 4 से क्या आएगा 0। हेंस प्रूव्ड। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसके जीरोस को आपने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। सम ऑफ जीरोस भी इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ रहा है, तो 4u² + 8u के जीरोस क्या क्या होंगे 0 और -2। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट देखिए, अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट फॉर एग्जामिनेशन बेस, t² - 15।
क्या दिया हुआ है आपको, टी स्क्वायर माइनस 15। जब भी आपको इस टाइप क्वेश्चन देखने को मिले तो आपको यहाँ पे आइडेंटिटीज का यूज करना है। लास्ट ईयर जब आपने आइडेंटिटीज पढ़ी थी टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन को आप क्या लिख सकते हैं, रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, अंडर रूट 15 का स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या लग रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो क्या होता था ए प्लस बी और ए माइनस बी। आई होप ये समझ आ रहा होगा आपको। और 15 जो था उससे आपने क्या लिख दिया, अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15। अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15 कितना होता है, 15 होता है, तो इसे आप अंडर रूट 15 का स्क्वायर भी लिख सकते हो जी, है कि नहीं, हमने वही किया है। तो आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई आइडेंटिटी, अप्लाई आइडेंटिटी, आपको क्या मिल जाएगा, टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15, टी प्लस रूट 15 टी माइनस रूट 15। इसके जीरो निकालने के लिए टी प्लस रूट 15 को जीरो से इक्वेट कीजिए, तो टी की वैल्यू माइनस रूट 15, और जब टी माइनस रूट 15 को जीरो से इक्वेट करेंगे तो टी की वैल्यू प्लस रूट 15। तो इसके अल्फा बीटा के आगे प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15। रिलेशन वेरीफाई कर लीजिए, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या था आपका, माइनस बी बाई जीरोस क्या क्या थे, प्लस अंडर रूट 15 और माइनस अंडर रूट 15, ये आपके दो जीरो थे। बी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स यानी कोएफिशिएंट ऑफ टी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, तो कितना हो जाएगा, जीरो। ए कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर जो कि कितना है, नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है तो 1, प्लस रूट 15 माइनस रूट 15 कितना हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया ये, हेंस प्रूव्ड। प्रोडक्ट चेक कर लीजिए, प्रोडक्ट क्या होगा, सी बाई, तो अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई में माइनस अंडर रूट 15 कितना आ जाएगा, ये माइनस 15 कितना आ जाएगा, माइनस 15। सी कांस्टेंट टर्म कितना दिया हुआ है, माइनस 15, और ए कितना दिया हुआ है 1, तो ये भी कितना आ गया, माइनस 15, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्वेश्चन समझ आए होंगे स्टूडेंट्स आपको। अगर ये क्वेश्चन समझ आए हैं तो आप इसको नोट डाउन करते रहिए, साथ में अपनी कॉपी में करते रहिए साथ साथ। लास्ट पार्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट 6th पार्ट क्या कह रहा है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। आपको क्या निकालना है, इसके फैक्टर्स निकालने हैं। तो 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई कर लीजिए माइनस 4 को, तो कितना आ जाएगा, माइनस 12। ऐसे दो नंबर बताइए जिनको प्लस माइनस करके माइनस 1 आए और मल्टीप्लाई करके 12 आए। 4 और 3 सेम, 3x स्क्वायर और इधर आप माइनस 4x लिख लीजिए प्लस 3x माइनस 4। क्या कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, x कॉमन लिया, आपके पास क्या बचा, 3x माइनस 4। वहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, 1, आपके पास क्या बचा, 3x माइनस 4। 3x माइनस 4 दोनों से कॉमन ले लीजिए, क्या बचा आपके पास, x प्लस 1, क्या बचा, x प्लस 1। तो जब इसको 0 को इक्वल करेंगे, 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू 4/3। ओके, जब x प्लस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू -1। तो इसके जीरोस क्या क्या आ गया आपके पास, 4/3 और -1। रिलेशन वेरीफाई करते हैं, सम वाला क्या था आपका, -b/, तो सम ऑफ जीरोस आपके क्या थे, -b/, तो 4/3 प्लस -1 इज इक्वल टू -b। वट इज b, कोएफिशिएंट ऑफ x विच इज योर -1। a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज योर 3। इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कीजिए, 3 और 1 का एलसीएम 3 को 3 से डिवाइड किया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 1 को 3 से डिवाइड किया 3 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो -3, माइनस भी चल रहा है आपका, और ये माइनस माइनस प्लस 3, राइट साइड में 1/3, लेफ्ट साइड में 4 में से 3 जाएंगे तो ये भी 1/3 इज इक्वल टू 1/3, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये क्लियर है। प्रोडक्ट वेरीफाई कर दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था, c/, मल्टीप्लाई कीजिए 4/3 मल्टीप्लाई -1 इज इक्वल टू c। कॉन्स्टेंट टर्म क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म है आपके पास -4
और ए कितना था 3, तो मल्टीप्लाई कीजिए -4/3, राइट साइड भी -4/3, हेंस प्रूव। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे स्टूडेंट्स। अगर ये क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ज़्यादा ज़्यादा फ्रेंड तक शेयर कीजिए, ताकि हमें इस प्रकार से मोटिवेशन मिलती रहे। बाकी आने वाले दिनों में हम और भी चैप्टर्स कंप्लीट करने वाले हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। बाय स्टूडेंट्स।